हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे भोजन और अभाज्यजन्य रोग, कक्षा 7 विज्ञान। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में अपन देखेंगे पेज नंबर 90 से लेकर 93 तक पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे वीडियो में संक्षिप्त परिचय। जैसे संतुलित आहार, सामान्य पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, संतुलित आहार कहते हैं। जैसे अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां व पेचिश आदि, ये देखिए प्रोटीन की कमी के रोग हैं। अगला है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग। अपना है विटामिन ए। विटामिन ए क्षीणता एवं दृष्टिहीनता, वे विटामिन ए की कमी से ही आपको दृष्टि दोष होते हैं, जैसे अपन रात के समय में कम दिखाई देना या और भी बहुत कुछ। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद है विटामिन B1, बेरी बेरी क्षीणता, जिसे अपन बेरी बेरी रोग भी बोलते हैं, दुर्बल पेशियों और कम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सभी होता है। इसके बाद है विटामिन डी होता है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी आपको कहाँ मिलेगा, सुबह सुबह आप सूरज की धूप लीजिए, वहाँ से आपको अच्छी तरह से विटामिन डी मिल सकता है। इसके बाद है कैल्शियम, अस्थियाँ एवं दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और आयोडीन अपन को कहाँ से मिलेगा, अपन टाटा नमक खाते हैं उसमें अच्छी मात्रा में आयोडीन आपको मिलता है, तो आप वो नमक खा सकते हैं। लोह आरक्तता यानी कि कमजोरी, लोह पदार्थ से अपन में आरक्तता यानी कि खून की कमी हो सकती है, तो इसलिए लोह पालक वगैरह और सेब वगैरह आपको अच्छी से खाना चाहिए। अगला है विषाक्त, विस्तार से समझने के लिए विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 2 को देखें तो आपको विस्तार से इसकी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। अपन देखेंगे वर्कशीट। तो अपना है संतुलित आहार किसे कहते हैं, पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, लंबी अवधि तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। अपन इतना भी लिख सकते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद आप अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं टीचर के सामने कि हम पे अच्छे से बनता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जिससे अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। अगला है शरीर में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, कमजोर अस्थियां एवं दंत क्षय। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए, बाही का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि होती हैं। तो अपनी सबसे अच्छी वृद्धि का अवरुद्ध हो जाता है, उससे बौनापन हो जाता है, इसलिए प्रोटीन अपन को पूर्ण मात्रा में लेना चाहिए। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। अब यहाँ से देखिए अपना प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है। जैसे एक 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हो व अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हों। तो आपको ऐसे ही आहार लिखने जो आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हों और खर्चीले ना हो। जैसे कि 10 वर्ष के बच्चे के लिए संतुलित आहार चार्ट क्या है, शहद आपको मिल जाता है जंगल से, दूध आपको उपलब्ध हो जाता है, कच्चे अंडे भी आसानी से उपलब्ध होते हैं, सेब तरबूज वगैरह आपको मिल ही जाती है, गाजर, दलिया, साबूदाना खिचड़ी, ये सभी आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो भी आपको और भी कुछ भी आसानी से मिले तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अपन आगे चलेंगे। आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए के मुख्य स्रोत के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चित्र बनाना है, अगर आप पे चित्र नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, जैसे दूध, मक्खन, पपीता, हरी सब्जियाँ, फल आदि।
आप सोचोगे दूध का चित्र कैसे बना है, तो दूध का चित्र ऐसे बनता है, थैली उसमें लिख दिया जाता है दूध, ठीक है। विटामिन बी के मुख्य स्रोत के चित्र बनाइए। तो विटामिन डी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? साबुत अनाज, आटा, दालें, मेवा, मटर, फलियां आदि। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अंगूर आदि। तो देखिए विटामिन सी का सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि खट्टी चीज़ों से अपन को विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है अपना स्वआकलन। स्वआकलन देखेंगे अपन, नाम लिखिए। अब तो नाम लिखना, जैसे वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, संतुलित आहार। और खनिज जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। अगला है सही जोड़ी बनाइए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होती है? दृष्टिहीनता, बोले तो दृष्टि रोग। विटामिन बी1 यानी कि बेरी वेरी रोग। विटामिन सी स्कर्वी एंड विटामिन डी रिकेट्स। तो अपन ने जोड़ियां भी देख ली। अगला क्वेश्चन है अभाव जन्य रोगों से आप क्या समझते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभाव जन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग के लक्षण लिखिए। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की? विटामिन डी की कमी से होता है। और लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जिसे अपन पोलियो भी कह सकते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के लक्षण लिखिए। तो देखिए मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, तो ये विटामिन सी की कमी के रोग हो गए। यहाँ पर देखिए अपन ने पेज नंबर 93 तक कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में देखेंगे अपन पेज नंबर 94 से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।